आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों की बात करेंगे जो अभी पढ़ना लिखना आरंभ किया। और वो जो है सो उन्हें जो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल लिखना सीख रहे हैं, जो LKG के बच्चे हैं, तो उन बच्चों को प्रायः जैसे हमने देखा है ऐसा गेन किया है, कुछ बच्चों से जानकारी ली है। और उसके बाद जब हमने देखा कि उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर्स में लिखने के लिए जब कहा जाता है तो उनमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। पेरेंट्स हों या फिर जो है सो ये जो ट्यूटर्स हैं वो आते हैं, तो वहाँ पर उन्हें A से Z तक का लेटर या फिर एक एक दो दो लेटर लिख कर के बच्चों को दे देते हैं और वो बच्चे वो लिखते हैं और वो अच्छी तरह से लिखना भी जान जाते हैं। और टीचर्स भी हैं या फिर पेरेंट्स भी है, वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है सो अच्छी तरह से लिखना सीख गए हैं। लेकिन जब हमने कुछ बच्चों से मिला, उन्हें देखा और उन्हें जो है सो अपने सामने जब उन्हें कहा कि आप कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर्स लिखना जानते हैं, तो बच्चे जो है सो बहुत ही खुश रहते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और जब उसको उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है स्मॉल लेटर, और उनके जो लिखावट है, लिखाते समय जो है उनके जो हाथ का जो मूवमेंट है, उनका जो डायरेक्शन है, जब उसको एक एक करके देखा जाता है तो बहुत सारी गलतियाँ पाई जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे लिखना तो जानते हैं, लेकिन उस जो लेटर्स का जो डायरेक्शन है वो सही से नहीं लिख पाते हैं, जिसके कारण आगे चल कर के उनका जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ख़राब हो जाता है। और जब बच्चे आगे की क्लास में चले जाते हैं तो फिर उनको पीछे की गलतियां को ध्यान नहीं दिया जाता है। टीचर्स भी ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसका परिणाम होता है कि उसका हैंडराइटिंग जो है सो गलत होते रहता है और वो जो है सो उसमें कोई सुधार होने की संभावनाएँ नहीं रह जाती है। इससे बचने के लिए हमें जो है सो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, जहाँ तक कि हम पेरेंट्स से भी आग्रह करेंगे कि वो अपने बच्चों को देखें, स्टार्टिंग में ही देखें, ताकि उनको आगे चल कर के उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उनके हैंडराइटिंग को देखें, उनका जो लेटर्स का जो लिखते हैं स्मॉल लेटर्स, उनके हाथ के डायरेक्शन को देखें, एक एक लेटर को देखें, एक एक लेटर का अभ्यास करें, प्रयास करें कि जो है वो प्रतिदिन एक ही लेटर का अभ्यास कराएं या फिर प्रतिदिन जो है सो एक नहीं तो दो लेटर का अभ्यास कराएं। और इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत कम समय में ही उनका जो है सो A से Z तक का लेटर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तब उन्हें जो है सो फिर उन्हें पढ़ना लिखना, उन्हें आगे पीछे यानी आफ्टर बिफोर बिटवीन लिखने के लिए कहें, उन्हें भरने के लिए कहें, देखें और इस तरह से उनका प्रैक्टिस हो जाता है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि बच्चे अक्सर जो है सो कहाँ गलती करते हैं, उनका जो लिखने का जो डायरेक्शन है उसमें कहाँ गलती होता है। तो हम यहाँ पर जो है सो एक एक लेटर का प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए आप हमारे A से Z तक के लेटर्स का लिखने का जो डायरेक्शन और बच्चे की जो गलतियाँ हैं उसको आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या गलती है। तो आप इसे थोड़ा सा कष्ट तो होगा और घबराएं नहीं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी अच्छा होगा और आगे चल कर के उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं A से Z तक का लेटर्स कि हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे हाथ को देखेंगे कि कैसे जो है सो हम A से Z तक के लेटर को लिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे यदि हमें लिखना है, यदि A लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको देखेंगे, देखते हुए यहाँ पर A ऐसे लाएंगे और इस तरह की राइटर्स को देखेंगे। यहाँ पर हमारा देखें कि A जो है कैसे हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये करेंगे, इस तरह से ऐसे लाएंगे और फिर इसी को नीचे ले जाएंगे और इस तरह से A लिखेंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इस तरह से आप अपने बच्चे को
2 पेज 3 पेज डेली जो है सो ए से ए जो लिखने के लिए आप सिखाएं। जब ए आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, डायरेक्शन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि ए का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से लिखा जा रहा है, इस डायरेक्शन को आप देखें और इसी डायरेक्शन में उसे लिखने के लिए प्रेरित करें। प्रयास कीजिए, टाइम लगेगा इसमें, आप देखते रहें और इसको अभ्यास कराएं इसी तरह से। जब बच्चे ए लिखना सीख जाएं तब इसे बी के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। ए यहाँ पर हमने लिख करके दिखाया है, इस तरह से ए आप अपने बच्चों को लिख करके दिखाएं। और जब ए बच्चा का कंप्लीट हो जाता है तब हम यहाँ पर बी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से इस लाइन को लाते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए इस लाइन पर लाए हमने, फिर इसी लाइन को ऊपर की ओर ले जाते हुए यहाँ से हम लोग घुमाते हैं यहाँ पर। यानी किसी भी परिस्थिति में हमारा बी लिखने में हाथ जो है ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस चीज़ को देखेंगे, इसके डायरेक्शन को देखेंगे। बच्चे जब आप लिखते हैं तो उनके डायरेक्शन को आप देखिए कि वो कैसे लिख रहे हैं, और इस तरह से वो लिखते हैं तब धीरे धीरे उनका अभ्यास होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इससे जो है सो आप परेशान ना हो, इतना ज़्यादा जो है सो हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए कि यहाँ पर वो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और फिर यहाँ से ऐसे लिख देते हैं। लिखने में तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर जब डायरेक्शंस आता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये गलतियाँ पाई जाती है। देखिए बच्चे जो लिखते हैं वो ये ऐसे लिख देंगे और यहाँ से ये ऐसे कर देंगे और ये लिख देंगे बी। तो इस बी में और इस बी में देखेंगे कोई अंतर नहीं आता है। तो देखने से ऐसा स्पष्ट नहीं होता है कि गलती कहाँ है। गलती जब पता कब चलता है कि जब हम बी को लिखते हैं तो उसके बच्चे को हाथ को देखते हैं, उसके डायरेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये बी है। जब बी इस तरह से बच्चे सीख जाते हैं, यहाँ पर बी सीख जाते हैं, तब हम यहाँ पर सी को देखते हैं। सी के लिए सी लिखने में बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है। सी जो है सो बच्चे बहुत ही आराम से लिख लेते हैं। यहाँ से सी इस तरह से सी लिख देते हैं, सी लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह से सी लिखते हैं और साथ साथ उसका लाइनिंग पर भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ए सी है। इस तरह से यदि हम देखते हैं कि जब डी लिखने की बात आती है तो डी जो है सो देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले जो हम सी लिखेंगे इस तरह से और इसी को ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसी लाइन को नीचे पर ला करके यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। प्रयास करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर गलती है, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर ये लाएंगे, इसको इस लाइन पर लाएंगे और यहाँ से ऐसे देंगे ये डी। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिख देते हैं और इसी को ऐसे कर देते हैं। तो पता चलता है कि ये देखने में तो लगता है कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन वास्तव में ये उसमें गलतियां होती है। तो इस तरह से डी का अभ्यास करें। डी जो है सो इस तरह से लिखें, यहाँ पर ऐसे लाएं और इस तरह से करें। बच्चे का थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो उनका जो लिखने की जो शैली है, लिखने का जो डायरेक्शंस है, ये थोड़े से समय में जो है सुधर जाएगा और आगे चल कर के इस लेटर को एक दूसरे लेटर से जोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आरंभ में ही इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि इसमें हम ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल कर के उनका राइटिंग जो है सो खराब हो जाता है और फिर उसमें सुधार होने की संभावनाएँ बिल्कुल कम हो जाती है। तो डी की बात करें, यहाँ पर हम देखते हैं ई। यदि हम ई लिखते हैं तो हम बच्चे को प्रेरित करेंगे कि हम पेन जो है सो यहाँ बीच में रखें और यहाँ से इस तरह से ऐसे लाएं और इस तरह से करें। यहाँ पर लाइन पर यहाँ पर सटा नहीं हुआ है, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर लाइन पर सटना चाहिए। ये ऐसे लाएं यहाँ पर और इस तरह से लाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई लिखने के लिए जो है बच्चे को हम लोग प्रेरित करेंगे कि इस तरह से लिखें। यहाँ पर इस हमारे पेन का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को देखिए कैसे आरंभ में जो है सो यदि लाइन से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं है उसके लिए, लेकिन उसके डायरेक्शन को आप देखिए। बच्चे का जो डायरेक्शन है, लिखने का जो डायरेक्शन है वो कैसे लिख रहे हैं। और बच्चे जो है सो प्रायः जो लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऐसे सी लिख दिए और सी में लिख करके यहाँ से ऐसे घुमा दिए और इस तरह से। तो इसमें और इसमें कोई देखने में कोई अंतर नहीं लगता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब वहाँ पर उनका प्रॉब्लम होता है और इसी के चलते जो है सो आगे भी लिखावट में प्रॉब्लम आती रहती है। तो इस पर लेटर पर गौर करने की ज़रूरत है। एफ़ जो है सो एफ़ कई तरह से लिखे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं एफ़, या फिर एफ़ जो है सो ऐसे लिख करके ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इसे लिखने के लिए प्रेरित करें एफ़
और जी के लिए जो है सो आप देखें यहाँ से ये जी के लिए जो है सो हम देखेंगे यहाँ से कि पहले बिल्कुल सी जैसा लाएं और यहाँ पर ऊपर से टाएं और इसे इस तरह से ला करके यहाँ से इस तरह से ऐसे करें। यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन देखें जी का जो डायरेक्शंस है वो लिखने का कि कैसे हम लोग लिखते हैं जी को, ये इस तरह से देखिए और इस तरह। तो बच्चे का जो हाथ है उस हाथ का जो डायरेक्शन आप देखेंगे, गौर करेंगे, तब एक गलती का पता चलता है। तो यहाँ पर जी लिखने के लिए इसके जो है सो दो चार पेज लिखवाएं यहाँ पर। स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, इस तरह से देखिए धीरे धीरे जो है सो उन्हें लिखवाएं। 1 दिन 2 दिन इसका प्रैक्टिस कराएं और प्रैक्टिस कराने पर के बाद जो है सो ये प्रैक्टिस जब हो जाता है तो बाद में किसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जी है। अब एच की बात आता है यहाँ पर। तो एच जो है सो आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर से यहाँ पर हम पेन को रखेंगे और यहाँ लाएंगे और फिर इसी को ऊपर बढ़ा करके ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर एच, ये देख लीजिए यहाँ पर ऐसे हम करेंगे एच, ये देखिए इस तरह से ऐसे लाएंगे। इसके डायरेक्शन को देखिए कि हम कैसे एच लिख रहे हैं। बच्चों को भी इसी तरह से आप प्रेरित कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर एच हो गया। आई जो है सो यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो देखिए पेन को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद आई ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से आई हो गया। यहाँ पर देंगे, यहाँ पर इस तरह से आई हो गया। आई देख रहे हैं, इस तरह से आई हम लोग लिखते चले जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब जे लिखने की बात आती है तो जे के लिए यहाँ से आप लाएं, ऐसे करें यहाँ पर और ये देख लें यहाँ पर जे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई जे हो गया। जे के लिए जो है इस तरह से आप जे लिख सकते हैं। आई जे। के लिखने की बात आती है तो के लिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, यहाँ से ऐसे लाएं और इसी को यहाँ पर ला करके ये फिर यहाँ ला करके ऐसे करें। यहाँ पर इस देखिए के का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप देखें, यहाँ से ऐसे लाते हैं, ऐसे ला करके ऐसे करते हैं। यहाँ पर के देखिए यहाँ पर के का जो डायरेक्शन है, के इस तरह से के लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। यहाँ पर के हो गया, यहाँ देखिए के हो गया। के के बाद आता है आपका एल। एल के लिए जो हो आई के जैसा ही लिखे, यहाँ पर लिखें और ये प्रयास करें कि इसमें गैप नहीं हो। गैप यदि हल्का फुल्का होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा कि यहाँ पर ये एल है। एल। एम के लिए यहाँ पर प्रेरित करें बच्चों को कि इस तरह से लिखें। एम ऐसे लिखने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एम यहाँ पर हो गया। एन के लिए भी यहाँ पर आप देखें तो एन है। एन हमारे हाथ को देखें, इसके डायरेक्शन को देखें और बच्चे को एक एक लेटर का प्रैक्टिस कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एम एन है। ओ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ के लिए जो है सो इस तरह से आप ओ लिखें। पी की बात आती है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पी जो है सो हम यहाँ से बीच में रखते हैं, यहाँ पर लाइन को नीचे ले जाते हैं, फिर पेन को ऊपर ले जा कर के फिर यहाँ से ऐसे लाते हैं। यहाँ पर इस पी को आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से। बच्चे का जो डायरेक्शन आप देखेंगे उस तरह से। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे लाइन की दे और यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, तो जो कि इस तरह से पी बन जाता है। दोनों पी में देखने में ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसके डायरेक्शन को देखेंगे तब आपका पता चलेगा। इसी तरह से यदि क्यू की बात करते हैं यहाँ पर तो क्यू जो है सो हम यहाँ से लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं और ये ऐसे लाते हैं। यहाँ पर ये क्यू देखिए, क्यू जो है सो हमने लिखा है, ये क्यू है यहाँ पर, एक क्यू। इसका सिर जो है सो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इस लाइन से सटा हुआ होना चाहिए, इस लाइन से सटा हुआ होना चाहिए और ये इस तरह से आता है। धीरे धीरे बच्चे प्रयास करेंगे और इसके बाद ये आ जाएगा आपका एक क्यू हो गया। ये देखिए क्यू हो गया। इसी तरह से यदि हम देखें आर के लिए तो आर ऐसे जो है सो आर स्मॉल लेटर्स में इस तरह से भी लिखा जाता है यहाँ पर, या फिर आर जो है सो इस तरह से भी लिखते हैं। इस तरह से यदि इस तरह से लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को तो ऐसा जो है सो न दे करके आप उन्हें जो है प्रेरित करें कि वो इस तरह से ही लिखें
तो आगे चल कर के उसमें सुधार हो जाएगा, आर में कोई दिक्कत नहीं है। एस के लिए यहाँ पर देखिए, या एस जो है ऐसे लिखेंगे, एस पहले यहाँ लाएंगे, यहाँ से ऐसे लाएंगे। ऐसे बच्चे ऐसे लिखते हैं एस, फिर भी ये भी सही है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसे भी बच्चा लिखता है एस तो फिर भी चलेगा। यहाँ पर एस हो गया। यहाँ ये देखते हैं। इसके बाद हम आपको देखते हैं, यहाँ पर टी की बात करते हैं कि टी हम कैसे लिखेंगे। तो टी के लिए जो है सो यहाँ पर जैसे हम एल लिखते हैं तो एल को जैसा कि हम ऊपर ले जाते हैं उसी तरह से इसमें भी हम लाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर काट देंगे। यहाँ देखिए आपका ए टी हो गया। टी के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लाएंगे ऊपर की ओर, और ये लाने के बाद ऐसे काट देंगे। ठीक, ये देखिए इस डायरेक्शन को देखिए, और यहाँ इसी तरह से अपने बच्चों का अभ्यास कराएं तो आगे चल कर के काफ़ी अच्छा होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ज़रूर प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर एस टी हो गया। इसके बाद यू आप देखें, यहाँ पर यू लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं यू। देखिए यहाँ पर यू है ना, यू हो गया आपका। वी हो गया तो वी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर दें, या फिर डायरेक्ट भी ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू भी हो गया यहाँ पर। और डब्लू की बात करते हैं तो डब्लू जो है सो इस तरह से डब्लू ऐसे लिखने में बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहाँ पर वो बच्चे डब्लू लिख लेते हैं बहुत ही आसानी से। ये डब्लू एक्स में थोड़ा सा परेशानी होती है। यहाँ पर ऐसे करें यहाँ पर, और इसको इस तरह से लाएं और यहाँ से ऐसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स जो है ऐसे लाएं और ऐसे करें, और ये ऐसे करते हैं यहाँ पर एक्स। ये देख रहे हैं आप एक्स जो है हम कैसे लिख रहे हैं। हमारे हाथ को डायरेक्शन को देखें यहाँ पर, और इस तरह से एक्स का प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, एक एक लेटर का। इस तरह से अब आता है, आप वाई की बात करते हैं तो वाई यहाँ पर ये लाएँ, और ये देखिए यहाँ पर, और इस तरह से ये होना चाहिए। ये जो लेटर्स है ये पूरा इस लाइन पर आना चाहिए, और इसके बाद यहाँ से ये होना चाहिए वाई। ये यहाँ पर ये देखिए वाई जो है सो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दे यहाँ पर वाई को लिखने में। और जेड की बात है तो जेड के लिए जो है सो यहाँ से इस तरह से आप दे सेट। ऐसे जेड जो है सो स्मॉल लेटर्स में आप ऐसे भी फ़िलहाल लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अभ्यास कराएँ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा आपका ए से जेड तक के जो लेटर्स हैं बच्चों को लिखने में क्या क्या समस्याएं आती है और क्या गलतियाँ होती है। उसके जो हाथ के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को देखेंगे तब उसकी गलती को पता चलेगा। तो अब आपको से अनुरोध है कि यहाँ पर अपने बच्चों को या फिर जो है सो प्राइवेट ट्यूटर्स जो भी हैं उन्हें इसे देखें, और देख करके ये जो है सो उन बच्चों को इस तरह से प्रेरित करें। समय लग सकता है लेकिन ये आगे चल कर के उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।